नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चाभावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुख समाजं किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर शिवदेव भगवान की, शांतिनाथ भगवान की और पार्श्वनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। बोलो आचार्य गुरु आचार्य संघ की। प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, पहले भी हम भले यहाँ आए हों लेकिन रुके नहीं थे, और मुझे याद भी नहीं कि आया हूं कि नहीं आया हूं, लेकिन पुराना भूल ही जाना चाहिए, नया याद रखना चाहिए। मनुष्य स्वयं सम्राट है, लेकिन दुर्भाग्य है कि वह सम्राटों जैसा जीता नहीं है और सम्राटों जैसा मरता नहीं है। पैदा तो सभी सम्राट की तरह होते हैं, लेकिन सम्राट की तरह कोई बिरले होते हैं जो जीते हैं और दुनिया से विदा होते हैं। सम्राट भी वैसे ही पैदा होता है, भिखारी भी वैसे ही पैदा होता है, अमीर भी वैसे ही पैदा होता है, साधारण इंसान भी वैसे ही पैदा होता है, महापुरुषों का जन्म भी वैसे ही होता है, और आपका हमारा जन्म भी वैसे ही होता है। जन्म की प्रक्रिया सबकी एक सी हुआ करती है। 9 महीने सम्राट भी गर्भ में रहता है, 9 महीने भिखारी भी गर्भ में रहता है। जन्म की प्रक्रिया में ना कोई अमीर होता है, ना छोटा होता है, ना बड़ा होता है। अरे हिंदू के साथ भी वही होता है, और मुसलमान के साथ भी वही होता है, जैनों के साथ भी वही होता है, ईसाई के साथ भी वही होता है। जन्म तो सबका एक सा हुआ करता है। जन्म लेने से आदमी महान नहीं हुआ करता, ध्यान रखना। कौन आदमी कहाँ पैदा हुआ है इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है, कौन आदमी कहाँ बैठा है इसका कोई महत्व नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना भिवंडी वालों, कि एक बात जीवन में हमेशा स्मरण में रखना, महान स्थान पर बैठने से आदमी महान नहीं होता है, बल्कि महान आदमी जहां बैठ जाता है वो स्थान महान हो जाया करता है। ऊपर नीचे बैठने से थोड़ी कुछ होता है। विचार करिए, मंदिर के शिखर पर कौआ बैठता है तो कौआ भगवान नहीं हो जाया करता है, भगवान तो केवल भगवान हुआ करता है। एक व्यक्ति आए, बोले मैं आपसे ऊपर बैठ सकता हूँ, मेरे पैरों में प्रॉब्लम है, चेयर पर बैठ सकता हूँ। मैंने कहा तू चेयर पर नहीं, चाहे तो इधर भी बैठ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले आपसे ऊपर कैसे बैठूं? मैंने कहा बस यही जो एहसास है कि आपसे ऊपर कैसे बैठूं, इसी को नमन कहते हैं, इसी को वंदन कहते हैं, इसी को प्रणाम कहा कर जाता है। आदमी कहाँ बैठा है इसकी कीमत नहीं होती है, आदमी किन भावों से बैठा है इनकी कीमत हुआ करती है। ध्यान रखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जन्म लेने से कोई महान नहीं हुआ करता है। सम्राट का भी जन्म होता है, भिखारी का भी जन्म होता है, लेकिन सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जो सम्राटों की तरह पैदा होते हैं, सम्राट की तरह जीते हैं और सम्राट की तरह दुनिया से विदा हो जाए। बड़ा मुश्किल है ये पता करना कि सम्राट कौन है और भिखारी कौन है। ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर का सम्राट भीतर का बहुत बड़ा भिखारी होता है। ध्यान रखना, बाहर से धनपति दिखता है, अंदर से कंगाल हुआ करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो बाहर से भिखारी दिखता है वो भीतर का बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता है। ध्यान रखिए, आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल
काम है। एक व्यक्ति आए, बोले महाराज आप हमें पहचान गए क्या? इनका तुमको पहचानना बहुत मुश्किल का काम है। मैं भगवान को पहचान सकता हूँ, अपनी आत्मा को पहचान सकता हूँ, मैं दुनिया में हर चीज को पहचान सकता हूँ, लेकिन आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल का काम होता है। क्योंकि आदमी के चेहरे इतने चेहरे, ये मंदिर के चेहरे कुछ होते हैं, बाहर के चेहरे कुछ होते हैं, दुकान का चेहरा कुछ होता है, और घर का चेहरा को महिलाओं का तो पूछो ही मत, पंचम काल की। ये इनका कोई असली चेहरा नहीं है, ध्यान रखना। असली चेहरा तो जब वो खाना बनाती, भोजन बनाती, रसोई में देखना, साड़ी माड़ी बांध के और फिर चलता है काम, बेलन चकला चलता है। लेकिन जब बाहर जाती हैं तो वो चेहरा नहीं, चेहरा बदल जाया करता है। थोड़ा सा ये भी लग जाता है, थोड़ी सी ये भी पुताई हो जाती है, साड़ी पहनने की स्टाइल बदल जाया करती है, बोलने की स्टाइल बदल जाती है। पति से बोलो तो कुछ और स्टाइल होती है, पड़ोसी से बोलो तो कुछ और स्टाइल हुआ करती है। आदमी के चेहरे बदलते रहते हैं, आदमी की सोच बदलते रहती है। जितना प्यार से हम पड़ोस से बोलते हैं, उतना प्यार से अपने घर के लोगों से नहीं बोलते हैं। पड़ोसी इनकी सासू को मम्मी जी कह लोगे, लेकिन अपनी को कहने में जी घबराता है। ध्यान रखना, विचार करना है, आदमी की जिंदगी बिल्कुल अलग हुआ करती है। ये जितने धर्मात्मा, जितने सीधे तुम यहां दिख रहे हो, उतने तो हो नहीं, बिल्कुल नहीं हो। इतने सीधे इस हाल में भरे हुए लोग, जितने शांति सीधे बैठे हैं, यदि इतने सीधे भारत के लोग हो जाएं तो भारत को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। लेकिन आदमी नहीं है सीधा, आदमी कुछ और होता है। ये चेहरे बहुत भोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले हैं, सच मानो बारूद के गोले हैं, ये चेहरे बहुत भोले। आदमी को पहचानना बहुत कठिन काम है। कैसे पहचानोगे कौन सम्राट है, कौन भिखारी है? बहुत मुश्किल का काम है। आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल का काम है। एक सेठ था, घर के लॉन में बैठा था, आंगन में एक भिखारी वहां से निकला। भिखारी ने कहा कि सेठ जी रोटी दे दो, भूखा हूं। सेठ ने कहा नहीं, सेठानी मंदिर गई है, रोटी नहीं है। भिखारी ने कहा कि सेठ जी ठंडा पानी पिला दो, प्यासा हो। सेठ ने कहा पानी नहीं है। तो बोले रुपया दो, रुपया दे दो। बोले वो भी नहीं है। बोले फटे पुराने कपड़े दे दो। बोले वो भी नहीं है। भिखारी भी भिवंडी खा था। उसने कहा सेठ जब तेरे पास कुछ नहीं है तो कटर पकड़ कटोरा और चल मेरे। अब काय का सेठ, तो जब तेरे पास कुछ है ही नहीं, ना पानी है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, तेरे पास जब कुछ नहीं है तो बाहर का सम्राट है लेकिन भीतर का भिखारी हुआ करता है। और कभी कभी जैन संतों को देखना, जैन संत का जीवन देखना, जिनके तन पर कपड़े भी नहीं हुआ करते हैं। अरे कितना भी गरीब इंसान हो दुनिया का, भिखारी से भिखारी भी इंसान हो दुनिया का, उसके पास कुछ हो या ना हो, खाने को एक थाली और एक प्याली पीने को होती है। लेकिन तुम्हारे संत के पास तो ना थाली होती है ना प्याली होती है। अरे हाथ ही थाली होती है और हाथ ही प्याली हुआ करती है। एक भिखारी कितना भी गरीब हो जाए, कितना भी भिखारी आदमी हो, रहने के लिए चार दीवार और एक झोपड़ी तो हुआ करती है। लेकिन तुम्हारे संतों के पास अधिकार के तौर पर एक पेड़ की छाया भी नहीं हुआ करती है। अरे धरती बिछाना, अंबर ओढ़ लेना, ये जैन संत की चर्या हुआ करती है। विचार करिए, देखने में हमसे ज्यादा गरीब कोई दिखाई नहीं देगा, देखने में हमसे ज्यादा भिखारी कोई दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक बात याद रखना, ये संतों की जो फकीरी है, जो गरीबी है, इसके आगे सम्राटों के सम्राट भी शीश झुकाया करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, धोखे मत खा जाना। बाहर से गरीब देखकर भीतर के सम्राट को पहचानना। धोखा मत खाना आदमी से। बाहर के बड़े बड़े लोगों में अंदर में गरीबी पला करती है। एक बात ध्यान रखना, महल मिट्टी का सोने पे खड़ा होता है और एक दिन वो महल मिट्टी में मिला होता है। वो वजन इंसान का तराजू से तौलने वालों, आदमी तन से नहीं, आदमी मन से बड़ा होता है। आदमी तन से नहीं, आदमी मन से। मन के बड़े बनो, भिखारियों जैसी जिंदगी मत जियो। कोई दान मांगने आए, कोई कलेक्शन करने आए,
आया है वो आपको दानी समझ के। कोई आदमी किसी भिखारी के घर दान मांगने नहीं जाता है, किसी गरीब के घर दान मांगने नहीं जाता है। समाज के काम है, धर्म के काम है। कोई मांग रहा है तो आपको पैसा वाला समझ के मांग रहा है, आपको दानी समझ के मांग रहा है, आपको दाता समझ के मांग रहा है। और तुमने कह दिया कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं देंगे, तो समझ लेना तुम बाहर के सम्राट, भीतर के भिखारी हुआ करते हो। ध्यान रखिए, है तो आदमी को देना चाहिए अच्छे काम में, सत्कर्म में पैसा देना चाहिए। ईश्वर ने दिया है उसे सदुपयोग में लगाइए, व्यर्थ में अपने जीवन को विषय भोगों में बर्बाद मत करिए। आपसे मेरा निवेदन है, दान कर ले भैया, नहीं तो पछताएगा और मेहनत का ये पैसा पापों में चला जाएगा। जीवन को सार्थक करें, सफल बनाओ जीवन को। भिखारी जैसी जिंदगी मत जियो, सम्राटों जैसी जिंदगी जियो। ध्यान रखिए मान्यवर, किसी को रोटी ना दे सको कोई बात नहीं, भूखे को रोटी ना दे सको कोई बात नहीं है, प्यासे को पानी ना पिला सको कोई बात नहीं है, किसी को रुपया पैसा ना दे सको कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर में कोई आता है तो मुस्कुराहट तो दे सकते हो ना, कि मुस्कुराहट में भी कंजूसी दिखाओगे। अरे मुस्कुरा दिया ना तुमने, मैं कहता हूं कि यदि बिना मुस्कुराए पानी दिया तो सामने वाला खुश नहीं होता है, और मुस्कुरा करके अकेला पानी ही पिला दिया और साथ में मुस्कुराहट मिला दी, उससे बड़ा आनंद जीवन का कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। एक मुस्कुराहट भी हम नहीं दे सकते हैं। घर में कोई आ जाए, पति का दोस्त आ जाए, ऐसा मुंह बनाती, अभी नाश्ता बनाना पड़ेगा, अभी चाय बनाना पड़ेगी, कहां से ले आते हो, अरे कुछ दो या ना दो, एक मुस्कुराहट तो आदमी को देना चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है, हाथ में मोबाइल हो या ना हो, चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। जिंदगी आपकी सार्थक हो जाएगी, सफल हो जाएगी। हर आदमी के हाथ में मोबाइल है लेकिन चेहरे पर स्माइल गायब हो गई है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, सम्राट बनना है तो सम्राटों जैसा जीवन जीना प्रारंभ। एक भिखारी था, सुबह सुबह भीख मांगने गया। निकल गए होंगे सुबह सुबह, सब सुबह का समय अच्छा रहता है। आदमी सोचता है एक भिखारी, यार शाम को भीख मांगने जाओ तो भीख मिलने की गुंजाइश कम होती है, क्योंकि दुकान में आदमी दिन भर थक जाता है, परेशान टेंशन होता है, कोई भीख मांगे तो भगा दिया करता है। लेकिन सुबह सुबह आदमी का मन बड़ा अच्छा होता है, रिलैक्स होता है, सुबह सुबह आदमी सो कर के उठता है, मन अच्छा होता है। इसलिए कभी भी देखना, भिखारी अक्सर आते हैं तो सुबह के टाइम आया करते हैं। उन्हें मालूम है कि अभी मूड अच्छा है, कुछ ना कुछ दे देगा, शाम तक खराब हो गया तो कुछ देने वाला नहीं है, इसलिए प्रातः के समय भीख मांगी जाती है। अरे भिखारी प्रातः के समय भीख मांगता है और पुजारी प्रातः के समय भगवान का भजन किया करता है, कीर्तन किया करता है, प्रार्थना किया करता है परमात्मा से। एक भिखारी था, बहुत गरीब था, बहुत निर्धन था, 2 वक्त की रोटी भी उससे इकट्ठी नहीं होती थी। उस भिखारी ने सोचा, क्या जिंदगी जी रहा हूं मैं अपनी पत्नी को सुख नहीं दे सका, बच्चे को सुख नहीं दे सका, कंगाली का जीवन जिया है। परेशान हो गया वो आदमी। कभी कभी आदमी इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, मंदिरों को जाके थक जाता है, संतों का आशीर्वाद भी लेता है, पूजा पाठ भी करता है, फिर भी समस्याएं पीछा नहीं छोड़ा करती हैं। 1000 तरह के उपाय करता है, फिर भी समस्याएं पीछे नहीं छोड़ा करती हैं। उस गरीब भिखारी ने देखा, मेरा जीवन गरीबी में गया, भिखारी में गया, मेरे माँ बाप का जीवन गरीबी भिखारी में गया, मेरी जिंदगी भी भीख मांगते चली गई, मेरे बच्चों का जीवन भी ऐसे ही जाएगा, पत्नी का जीवन भी ऐसे ही जाएगा। परेशान हो गया आदमी। जब सब दरवाजे आदमी को बंद मिला करते हैं तो आदमी सोचता है, यार ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा हुआ करता है, मर ही जाओ उसमें फायदा है, क्या मतलब ऐसी जिंदगी जीना है। हर आदमी मरने की बात, यहाँ इस हाल में एक भी ऐसा नहीं बैठा होगा, ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से, कि आपने एक बार भी मरने का विचार नहीं बनाया हो। सुसाइड का एक आध बार जिंदगी में, बचपन से फेल हुए, असफल हुए, सक्सेस नहीं हुए, पत्नी से घबरा के, घर से घबरा के, परिवार से घबरा के, व्यापार में घाटा खा के, एक ना एक बार तो आदमी सोच ही लेता है कि यार ऐसी जिंदगी से तो
ऐसी कोई आत्मा है जिसने आज तक नहीं सोचा हो, बातों में मजाक में भी नहीं सोचा हो आदमी मरने, और महिलाओं का तो पूछो ही मत, ये तो दिन में 50 बार मरती हैं, ध्यान रखना है। कुछ नहीं हुआ मैं मर जाऊंगी, ध्यान रखना। पति ने काम नहीं सुना, देखो इनके दो ही हथियार हैं, मैं मायके चली जाऊंगी या फिर मैं पति भी सोचता है यार ये मर जाऊंगी मर जाऊंगी, ज्यादा ऐसी धमकी मत दिया करो इनको, मर जाऊंगी मर जाऊंगी। इनको भी मालूम है 25 साल से बोल रही है, आज मर रही ना कल मर रही है, और मरना है तो जल्दी मर, दूसरे की व्यवस्था करें, लेट मरेगी तो हमारे दोनों कहीं के नहीं रहेंगे हम तो। इनको भी मालूम है मरने अरने से अब डरने वाले नहीं हैं, इनको ऐसी धमकियां मत दो कि मैं मर जाऊंगी मर जाऊंगी, बिल्कुल नहीं डरेंगे। इन्हें मालूम वो ऐसा बोलती रहती है, ज्यादा आंसू बहाओ तो आंसुओं की कीमत नहीं रहा करती है। मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूँ, ये आदमी बिना धमकी के सुधरता भी नहीं है, धमकियां तो देना पड़ेंगी, बिना उसके कुछ नहीं करता है। मैं पुलक सागर भिवंडी वालों से कह रहा हूँ कि जीवन में आज के बाद एक एक महिला नियम ले ले, जब भी पति से काम कराना, घर वालों से काम कराना, किसी से काम कराना, ये मत बोलना मैं मर जाऊंगी, क्योंकि उस पर इन्हें रत्ती भर भी विश्वास नहीं है कि तुम मर जाओगी। तुम बिल्कुल नहीं मर रही हो, मरने की बात कर रही हो, हर साल तगड़ी होते चली जा रही हो, तो ये डरने वाले नहीं है। आज से मैं तुमको नई धमकी सिखाता हूं, ध्यान रखना, अब मत बोलना, सिखाऊंगा जरूर सिखाऊंगा। कौन बोला महाराज सुधारने आए कि बिगाड़ने आए? विचार करिए, सिखाऊंगा जरूर। एक बात याद रखना, आज के बाद यदि ये कोई काम ना करें तो ये मत बोलना मैं मर जाऊंगी। भाव हिंसा होती है, आत्महत्या होती है, सुसाइड हुआ करती है। जैन धर्म में कहा है कि द्रव्य हिंसा से भी बड़ी भाव हिंसा होती है, अपने आप को मारना सबसे बड़ी भाव हिंसा हुआ करती है। इसलिए आत्महत्या के भाव कभी मत करना। अरे दूसरों को मारना पाप है और अपने आप को मारना महापाप हुआ करता है। कभी जिंदगी में मानव तन मिला है, जैन कुल मिला है, जिन शासन मिला है, इतना अच्छा वातावरण मिला है, देव शास्त्र गुरु की शरण मिली है, अरिहंत जैसे परमात्मा मिले हैं। यहां आकर मरने के ख्वाब मत देखना, भगवान से कहना भगवान दे सके तो थोड़ी जिंदगी और दे दे, तेरी शरण में रहूंगा। जिन शासन में जिंदगी बीतेगी ये सौभाग्य मेरा, मुझसे मरने की बात मत करना, मगर धमकी तो देना ही पड़ेगी। आज के बाद ये बोलना, सुनो जी यदि तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं आरी का बन जाऊंगी, मैं साध्वी नहीं। इस पे तो थोड़ा डाउट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है यार ये महाराज के लपेटे में आ गई हो और चली जाए छोड़ के, तो ये थोड़ा डरेंगे। मरने से तो बिल्कुल डरने वाले नहीं, मैं साध्य भी हो जाऊंगी। जैन दर्शन कहता है मरने के भाव बनाना भाव हिंसा है। आपने कहा मैं मर जाऊंगी, अब फिर मरो या ना मरो, आयु कर्म का बंद होगा तो अशुभ गति मिलेगी, नरक गति प्राप्ति होगी। और मैं पुलक सागर कह रहा हूं इसको थोड़ा उल्टा कर दो। तुमने कहा मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं आरिका बन जाऊंगी, अरे आयु कर्म का बंद हुआ, बनो या ना बनो देव गति की पात्र हो जाओगी। जीवन ऐसे ही हुआ करता है, जीवन उसी को कहा कर रहा। हमेशा शुभ विचार रखो, अच्छे विचार रखो, झगड़ा भी शुभ विचारों में होना चाहिए, अशुभ विचारों में झगड़ा, मुझे मालूम है झगड़ा मिटने वाला है नहीं, वो तो हो गई होगा, कितने भी पुलक सागर आ जाएं और चले जाएं। भगवान महावीर तुम्हारी खटपट नहीं मिटा पाए तो मैं कहां से मिटा सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि झगड़ा भी धर्म के साथ होना चाहिए। हमारे यहाँ युद्ध भी जो होते हैं वो धर्म युद्ध हुआ करते हैं। अशुभ शब्द मत निकालो, शुभ शब्द निकालो, जिंदगी आपकी महान होगी, जीवन में आनंद बरसेगा। तो भिखारी ने सोचा वो भी आपकी तरह होगा कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा ऐसी गरीबी से मरने के लिए चला, मरने के लिए चला। कहाँ चला? जंगल की तरफ चला। बोले एकांत में मरूंगा, मोहल्ले में तो ये ना जीते देते हैं और ना मरने देते हैं, पड़ोसी तो ऐसे ही होते हैं, मरो तो पकड़ लेंगे, फांसी निकाल देंगे, नहीं मरो तो जीने नहीं देंगे। बोले चलो किसी एकांत में चल करके मरते हैं।
सोचते जा रहा, सोचते जा रहा, सोचते जा रहा। क्या सोच रहा भिखारी? सोच रहा यार कैसे मरूं, फांसी लगा के मरूं या आग लगा के मरूं या पर्वत से टूट टूट पहाड़ से गिर कर मर जाऊं या पत्थर में सिर फोड़ लूं। बड़ी चॉइस चल रही है, जैसे कि कोई बफे सिस्टम में चला गया हो। ध्यान रखना, जो आदमी सोचता है वो जिंदगी में कभी नहीं मरा करता है, जिसको मरना है वो तो झटपट मर जाया करता है। एक बात याद रखना भिवंडी वालों, 3 चीजें जो होती हैं इनमें सोच विचार नहीं होना चाहिए। दान वाला सोचे कि आज नहीं कल दे दूंगा, वो जिंदगी में देने वाला नहीं है। ध्यान रखना, जिसको देना है झटपट बोल के निकट जाया करता है। यूं किसी के घर चंदा मांगने जाओ तो 1000 रुपए देगा और 5000 बातें सुनाएगा। जब देखो तब महाराज को ले आते हो, जब देखो तब कार्यक्रम चलता रहता है। तुम्हें तो दान ही दान चाहिए, पैसे ही पैसे चाहिए। इसलिए जैनियों ने सोचा घर घर मांगना बंद करो, भगवान के सामने बोली लगाओ। ताओ ताओ में बोले जाता है, लाख बोले जाता है, करोड़ बोले जाता है। घर में कोई 16,000 दे रहा है नहीं आरती घुमाने के, कोई नहीं दे रहा है। वो तो यहाँ दे देता है झटके में। ये दान झटके में होता है, ध्यान रखना। दान भी झटके में होता है। और एक बात याद रखना, दान झटके में होगा, वैराग्य भी झटके में होता है। आदमी सोचे आज नहीं कल दीक्षा ले लेंगे, परसों दीक्षा ले लेंगे, साल भर बाद ले लेंगे। वो रामलाल ना आज लेगा ना कल लेगा, और जिसे लेना है वो झटपट लेता है और जीवन का कल्याण कर लिया। वहां नीलांजना की मौत होती है, वहां ऋषभदेव संन्यास धारण कर लिया करते हैं। वहां तारा टूटता है, तीर्थंकर घर छोड़ दिया करते हैं। वो कोई डिस्कस नहीं करते, वो कोई मीटिंग नहीं करते हैं। जिनका कल्याण होना है पल भर में कल्याण हो जाता है। मैंने खुद अपने जीवन में आचार्य विद्यासागर जी महाराज को आहार दिए, पड़गाहन किया। मैंने कहा यदि मुझसे पड़गेंगे, मुझसे आहार लेंगे तो संन्यास ले लूंगा। उस दिन मेरा सौभाग्य जगह, सामने आकर खड़े हुए, आहार दिया, मैंने संन्यास ले लिया। ध्यान रखना, इसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है, ज्यादा विचार नहीं करना पड़ता है। वैराग्य में ज्यादा मत सोचो कि कल होगा परसों होगा, कभी नहीं होगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। ध्यान रखना, जो कुछ होता है वो अभी होता है, इसी वक्त होता है। और झटके झटके में वैराग ले लिया तो ले लिया, आगे पीछे कमंडल लेकर सोचते विचारते रहते तो शादी की घोड़ी की तैयारी कर रहे होते। विचार करिए, वैराग हो तो तुरंत ले लेना चाहिए, दान का भाव हो तो तुरंत लेना चाहिए। और आत्महत्या भी झटके में ही होती है, गुस्से में कर ली तो कर ली, और गुस्सा शांत हो गया तो मरना कैंसिल। ध्यान रखना, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आत्महत्या में सोच विचार कर लेना, लेकिन दान और वैराग्य के भाव आए तो आदमी को तुरंत कर देना चाहिए। ध्यान रखना, उसमें ज्यादा देर नहीं लगाना चाहिए। जीवन का कल्याण के आत्महत्या में सोचो, आज नहीं कल करेंगे। मम्मी से पूछेंगे, पापा से पूछेंगे कैसे मरना है, कोई सरल सी विधि बताओ मरने की। तो वो भिखारी भी जा रहा था, उसने सोचा यार कैसे मरूं, फांसी लगा लूं, कहीं सिर फोड़ लूं, ऊपर से गिर जाऊं। सोचते जा रहा, सोचते जा रहा, सोचते जा रहा है। और आदमी जब ज्यादा सोचता है ना तो जाता कहीं, जाना कहीं और पहुंच कहीं और जाता है। आदमी आता है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो घर से चले होंगे, मंदिर जाना है, रास्ते में दोस्त मिल गया, यार चाय पी ले, नाश्ता कर ले, आया मंदिर था, पहुंच होटल में गया। ध्यान रखिए, विचार करना है, आदमी कहीं जाता है कहीं पहुंच जाया करता है। उस भिखारी ने भी पहुंचते पहुंचते चलते चलते वो एक जंगल में पहुंच गया। ये बड़ी प्रिय कहानी मुझे लगती है, बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे लगता है। जंगल में पहुंच गया, जैसे ही जंगल में पहुंचा, मरना है मरना है मरना है, आज घर नहीं लौटना, आज सुसाइड करना है, आज आत्महत्या करना है, आज मुझे जीना ही नहीं है, जिंदगी से तंग आ गया हूं। चलते जा रहा, चलते जा रहा, चलते जा रहा, एक वृक्ष के नीचे पहुंचता है। क्या देखता है? एक नग्न दिगंबर संत बैठे हुए हैं, जिनके तन पर एक धागा भी नहीं हुआ करता है, आकाश के नीचे बैठे परमात्मा का ध्यान कर रहे। भिखारी ने देखा, अरे 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 ये क्या है, ये क्या है? ये आदमी मुझसे भी गरीब दिखाई दे रहा है। मेरे तन पे तो एक धोती है, एक लंगोटी है, इनके पास तो एक लंगोटी भी नहीं। उसने कहा यार मरने आए थे, लेकिन ये आदमी कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा क्यों बैठा है? इसके पास कुछ भी नहीं है, ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मोटर है, ना कार है, ना नौकर है, ना चाकर है, ना गाड़ी है, ना लाड़ी है,
है, कुछ भी नहीं है, फिर भी लगता बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ऐसा बैठा हुआ है। मरने जा रहा था, संत के पास पहुंच गया, देखता है तन पे कपड़ा भी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, चेहरे पर ऐसा तेज ऐसा तेज ऐसा तेज, बाहर से तो भिखारी दिख रहा लेकिन भीतर से सम्राट लग रहा है देखने में, कोई बादशाह के तरीके से बैठा हुआ है, शहंशाहों की तरीके से बैठा हुआ है। कहां गया था? मरने गया था। कहां पहुंच गया? साधु के पास पहुंच गया। जैसे ही साधु ध्यान में बैठे थे, ध्यान में मग्न थे, वो भी चुपचाप वहां बैठ गया, उसने डिस्टर्ब नहीं किया, उसने दरवाजे नहीं खटखटाए, उसने नहीं कहा महाराज खोलो खोलो खोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं, शांति से गुरु के चरणों में बैठ गया, हाथ जोड़ करके दर्शन करने लगा, भीतरागता निहारने लगा। आया था, मरने को पहुंच गया संत के पास। अब जैसे ही संत दरस सब पातक टरही, जो संत के दरस कर लेता है उसके पाप अपने आप उसे छोड़ करके चले जाया करते हैं। साधुओं के अभी जितनी देर तुम बैठे हो कोई पाप तुम्हारे पास नहीं आ रहा है, ना घर की चिंता, ना बच्चों की चिंता, ना कमाने की चिंता, ना रुपए की चिंता, ना माँ की चिंता, ना बाप की चिंता, साधु की वाणी में बैठे हुए हो। इसीलिए तुलसी को कहना पड़ा संत दरस सब पातक टरही। जितनी देर संतों के पास बैठे हो उतनी देर कोई पाप तुम्हारी आत्मा को छू नहीं सकता है। पुण्य के क्षण है, आनंद के क्षण है। बैठा रहा, टुकुर टुकुर देख रहा है, देख रहा है। 10:30 बज गए, अभी बजने में टाइम है, 9:30 बजे अपने यहाँ तो है, वहाँ 10:30 बज गए। मुनि महाराज उठे, उन्होंने कमंडल का जल लिया, शुद्धि की, आचमन किया, चरण प्रक्षाल किए, पिछी कमंडल उठाए और चल दिए आहार के लिए। ये भी चुपचाप देख रहा है, यार इसके तन पे कपड़े नहीं है, जा कहाँ रहा है, कर क्या रहा है, मुंह से कुछ बोलता नहीं है, बात करता नहीं है। पीछे पीछे चल दिया, चल दिया, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, जैसे गाय के पीछे बछड़ा चला जाता है। मुनि के पीछे जा रहा है, पीछे पीछे जा रहा। देखो ये बाबा जाता कहाँ है? बाबा जंगल से उठे, शहर में पहुंच गए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े धनपति, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। अरे इसने कहा यार स्वामी कौन है, ये है या ये है, समझ ही नहीं आ रहा है। बड़े बड़े नगर सेठ, बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अरबपति लोग, हे स्वामी मेरे घर में पगलियाजी पाड़ दीजिए, हे स्वामी आपके चरण मेरे घर में आ जाए, हे स्वामी पधारो, मेरे घर धन्य करो। भिखारी सोच रहा है यार स्वामी को नजर समझ नहीं आ रहा है, ये बिना कपड़े वाला स्वामी है या ये कपड़े वाले स्वामी है, कौन किसको स्वामी कह रहा है समझ ही नहीं आता है। विचार करिए, कौन मालिक है, कौन सम्राट है, कौन भिखारी, कौन दास है। बड़े बड़े लोग स्वामी कह रहे हैं। देखो ना आहार के समय, अभी देखना नीचे में जाऊंगा, अभी अभी आए, बोले हमारे घर में आहार का सौभाग्य दीजिए। मैंने कहा अभी गाड़ी खराब है, पंचर चल रही है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती है, ले जाना है इनको ले जाओ। बोले आप चलो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी चले जाते हैं। विचार करिए, सोचना है, आप विचार करिए चौके में क्या हालत होती है। भोजन तुम्हारा, आहार तुम्हारा, मकान तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, मेहनत तुम्हारी, पैसा तुमने कमाया, और मजे तो देखो पड़गने के बाद मालिक तुम हो और स्वामी हम कहलाया करते हैं। ये संत की साधना होती है। सब कुछ तुम्हारा, मालिक हमें बना, हे स्वामी, हे स्वामी। अरे उसने कहा यार ये कैसा स्वामी है, समझ में नहीं आ रहा है। भिखारी पीछे पीछे देख रहा, टुकुर टुकुर देख रहा है। राजा मुनिराज चले जा रहे, हजारों लोग कलश लिए, कोई बंदरवार लिए, हे प्रभु पधारो, कोई दीपक लिया, कोई आरती लिए, हमारे घर को धन्य करो, हमारे चौके को शुद्ध करो, हमारे जीवन को पवित्र करो। एक बात याद रखना भिवंडी वालों, यदि तुमने किसी संत को आहार करा दिए तो तुमने उन पे कोई एहसान नहीं किया है। एहसान तो संत करता है, तुमसे आहार लेकर स्वर्ग मोक्ष के रास्ते खोल दिया करता है, कल्याण के रास्ते खोला करता है। तो बोले स्वामी पधारो पधारो, लेकिन संत है कि जाने का नाम नहीं। संत जाकर राजा के सामने जाकर के खड़े हो गए, सम्राट के सामने। राजा ने प्रदक्षिणा लगाई, हे स्वामी पधारो, भोजनशाला में, आहार कक्ष में चलिए। भिखारी देख रहा है यार ये राजा, ये सम्राट, मुकुटधारी राजा, ये इनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा है, इसके तन पे एक चिंदी भी नहीं है, क्यों प्रणाम कर रहा। अब बेचारा तुम्हारी तरह समझदार तो था नहीं, पढ़ा लिखा तो था नहीं, वैसे भी तुमको अपने को समझते रहो समझदार, अकल तो कुछ है नहीं है। लेकिन वो तो बिल्कुल अनपढ़ गंवार था, चुपचाप देख रहा हो क्या रहा है। रानी ने प्रदक्षिणा लगाई, उच्चासन दिया, सोने के थाल में 56 भोग लेकर आए, हे स्वामी आहार ग्रहण करिए। इसने कहा यार ये बाबा के तो बड़े मजे हैं, आया था मरने, कहाँ जाया, घर छोड़ के कहाँ जा रहा था,
कहाँ उलझ गया महाराज बाबा के चक्कर में। महाराज के पास देख रहा है, आहार कराया, भोजन कराया, महाराज के आहार हुए। उसने कहा यार ये बाबा की बड़ी बात है यार, राजा खिला रहा है, हम भीख मांगने जाएं तो मंत्री संतरी दरवाजे से ही भगा देते हैं। इसको कह रहे हे स्वामी उच्चासन पे बैठो, रानी पंखा चल रही है, महाराज के आहार चल रहे हैं। बोले यार बड़े मजे हैं इस बाबा के साथ तो। हुआ क्या, महाराज का आहार हुआ, महाराज को घर जंगल तक छोड़ने आए। रानी ने सोचा यार सफेद धोती पहना है, वो क्या जाने भिखारी कारी है, वो समझा कि ब्रह्मचारी है। बाबा का ब्रह्मचारी होगा, चेला होगा, मुमुक्षु होगा। रानी ने कहा हे स्वामी पधारो। अरे भिखारी ने सोचा यार मरना कैंसिल, क्या करेंगे मर के, बाबा के साथ रहो, खाने को मिल रहा है आराम के साथ। रानी ने कहा आओ स्वामी पधारो ब्रह्मचारी जी। चंदन का पाटा लगाया, थाली लगा रहे। उसने कहा मजा आ गया, कहाँ सुसाइड करने जा रहा था, बाबा के साथ रहो, आनंद ही आनंद है। और मैं भी आपके सेहरा हूं, मेरे साथ रहो, इस जन्म में भी आनंद है और अगले जन्म में भी। ध्यान रखना ये आनंद रुपया पैसा कमाने में नहीं मिलता है। कितना भी बड़ा 3-3, 4-4, 10-10 करोड़ के फ्लैट ले लेना, जो आनंद संतों की संगति में है वो आनंद राजमहलों में प्राप्त नहीं होता है। विचार करो, रानी ने भोजन कराया, रानी ने कहा और लीजिए स्वामी जी और लीजिए ब्रह्म। अरे लूंगा, भूखा हूं, 3 दिन से खाना नहीं मिला है। कभी बाप जन्म मैंने ऐसा खाना खाया। बोले नहीं नहीं स्वामी जी लो ना। अरे बोले लाओ, लाते जाओ। चला जा रहा सटासट, एक गुलाब जामुन, रसगुल्ले, चमचमे, पानी पूरी सब चला जा रहा है। चौपाटी की भेल पूरी आ गई बनाकर, खाओ स्वामी खाओ। अरे उसने कहा यार आज तो खा लो जी भर के। जिंदगी में जन्म जात का दरिद्र, कभी खाना नहीं देखा, रूखा सूखा भीख मांगता, आज 56 भोग खा लिए। रानी ने कहा और लो स्वामी जी। अरे बोले लाओ और लाओ और लाओ। पी गया दूध रबड़ी। कौन बोला महाराज ज्यादा मत बोलो, हमारे मुंह में पानी आ रहा है। नहीं, एक जगह में आहार को गया, एक आदमी बोला जल्दी बैठो। बोले कहा क्यों? बोले पानी आ रहा है मुंह में। तो आहार हुआ, खिलाया पिलाया। उसने सोचा आज के बाद मरना कैंसिल, अपने को इस बाबा के पीछे पीछे चलना है, रोज मौज करना है, रोज आनंद करना है। चला गया बाबा के पास। अब कहीं नहीं जाना है, काहे को मेहनत करूं, रुपया कमाऊं, पैसा कमाऊं, ये धनपति मुझे खिला रहे हैं तो आराम से खाऊंगा। मुनि महाराज के पास चला गया। महाराज आहार करके ध्यान में बैठ गए। अब पागल को क्या मालूम, रात शाम हुई। बोले बाबा चलो। अब वो क्या जाने कि बाबा क्या है। बोले चलो बाबा उठो। अब उस पागल को क्या मालूम है 24 घंटे में एक बार खाते हैं। वो तो सोचा यार जुगाड़ लग गया अपना, अच्छा दोनों टाइम बाबा खाएंगे, पानी पिएंगे। उसे क्या मालूम कि ये संत वो संत है जो एक बार पानी पीता, एक बार भोजन करता है, दोबारा भोजन नहीं करता। बोले बाबा चलो 5 बज रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा, चलो खाने के लिए चलते। बाबा काहे को, बाबा तो ध्यान में बैठ गए। उसने कहा यार ये बाबा भी यार बड़ा गड़बड़ है, किस्मत कहाँ कहाँ ले जाती है। सुबह खिलाया शाम नहीं जा रहा है। तो उसने सोचा कि यार ऐसा करो कि चलो अपन भी आज छक्कर के खाए हैं, पूरा ओवरलोड हो रहा है अपना, लगता है बाबा भी आज ज्यादा ले लिए हैं, चलो हम भी नहीं खाते वो भी नहीं खाते। साधुओं के साथ रहो, चरित्र अपने आप दौड़ा दौड़ा चला आता है। बोले चलो मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरे दिन फिर 10:30 बजे बोले बाबा अब तो चलो, कल का तो पच गया मेरा, अब चलो। वो बाबा, उसे पागल को क्या मालूम, बाबा एक दिन आहार करता है और 1 महीने के उपवास करता है। मासोपवासी महाराज मेरे जैसे तो थे नहीं कि रोज उठ जाएं। एक बार किया तो महीने भर नहीं जाना आहार को। मासोपवासी मुनि, आज चतुर्थ काल की घटना है। इसने कहा यार ये बाबा जाते ही नहीं, ऐसा क्या खा लिया है, क्या खिला दिया रानी ने, ऐसी कौन सी औषधि, आज भी नहीं जा रहा है। दोपहर हो गई। बोले बाबा चलो अपने लिए नहीं तो कम से कम मेरा तो जुगाड़ लगे। बाबा तो ध्यान में, उनने ध्यान ही नहीं दिया कौन बैठा है कौन नहीं बैठा। अंतस के पट बंद करके आत्मा में लीन है, आत्मा में डूब गए, चेतना में डूब गए, ब्रह्म को अवसाद कर लिया, सिद्धत्व को प्राप्त करने की साधना कर रहे। वो कहाँ भिखारी की बात सुन रहे हैं, भीतर का अमृत पान कर रहे, ज्ञानामृत में डूबे हुए मुनिराज। उसने कहा बाबा चलो शाम हो गई, कुछ तो मेरा ख्याल करो। बाबा नहीं गए। दूसरा दिन भी बीता, भूखा रहा बेचारा।
उसने कहा यार किस्मत एक दिन खिलाती है एक दिन भूखा रखती है, कोई बात नहीं, कल तो बाबा पक्का जाएगा है। कल 10:30 बजे बोले बाबा आज चलो। बाबा कहाँ जाने वाला है, ना बाबा जा रहा ना ढाबा मिल रहा, कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान में बैठे मुनि महाराज, उसने कहा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। ये भी जानता था कि बाबा नहीं गया तो मेरा भी जुगाड़, राजा मुझे कहाँ रानी खिलाएगी, इसके चक्कर में तो मुझे मिला था, इनकी बदौलत तो मुझे खाने मिल रहा था, ये नहीं जाएंगे तो मेरा भी जुगाड़ नहीं है, भगा देंगे लोग मुझे। उसने कहा एक काम करो। बोले क्या? बोले एक काम करो। दिमाग उसका सूझा, भूख लगी थी, भूख लगी तो लाख उपाय, क्या करे बेचारा। उसने कहा कि एक काम करता हूँ, ये दिगंबर संत बनने में कोई लफड़ा तो है नहीं कि एक उतारो दूसरे पहनो है। उसने कहा करना क्या है, जो है उतार के रख दे। उसने अपनी धोती उतारी, बोले बाबा ये रखो, लाओ तुम्हारा ये लाइसेंस, कि मालूम इसके बिना तो खाने मिलेगा नहीं, ये छोड़ दें तो कोई देने वाला नहीं है, पत्थर और मारेंगे लोग। उसने कहा लाइसेंस लाओ और कमंडल उठाया, बोले ऑल इंडिया परमिट, ये दोनों आधार कार्ड मेरे हवाले करो। उसने अपनी धोती उतारी और बाबा से कहा बाबा इसका ध्यान रखना, मैं खा के आता हूं। वो पागल क्या जाने, जो आत्मा का ध्यान रखते वो तेरे कपड़े का ध्यान रखेंगे। उस भिखारी के मन में आया यार बाबा थोड़ा अड़ियल स्वभाव का है, रूखा स्वभाव का है, मेरी धोती उड़ गई तो मेरा क्या होगा। एक पत्थर लाया, धोती पे रख दिया और चला पीछे कमंडल लेके आहार को। अब जैसे ही पहुंचे आहार को, गांव के लोगों ने कहा यार 2 दिन पहले ब्रह्मचारी था, इसकी लगता दीक्षा हो गई। अब पहले ऐसी दीक्षा तो होती नहीं थी कि बड़े पोस्टर वोस्टर लगाओ, बिनोला निकालो, जुलूस ने, पहले तो गए कपड़े उतारे हो गई दीक्षा, और क्या रखा है। पहले इतना आडंबर तो होता नहीं था जितना आज होता है। तो उसने कहा, सो गांव के लोगों ने सोचा कि यार ये बाबा ये ब्रह्मचारी महाराज बन गया, मौन ले लिया, बोला कुछ नहीं, पीछे कमंडल लिए चला। अब जैसे ही चला, हे स्वामी हे स्वामी हे स्वामी, अरे उसने कहा आ गया मजा, मरना नहीं। तुम लोग तो ऐसे कह रहे कैंसिल जैसे तुम ही बैठे थे वहां पर। बेचारे बोले मरना कैंसिल, अब तो रोज मजे करेंगे बाबा, तुम ध्यान करो, हम अब तुम्हारी दुकान चला रहे हैं। गया घूमा पीछे कमंडल लेकर, ध्यान रखना दिगंबर संत जब भी आहार को जाता है पीछे कमंडल हाथ में रखता है, इसका मतलब ये होता है कि भगवान महावीर ने कहा है कि मर जाना लेकिन मांग कर भोजन ग्रहण नहीं करना है, जो तेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो हाथ फैलाने की जरूरत। इसलिए दोनों हाथ बांध दिए, इधर एक हाथ इधर रख दिया, एक इधर, ताकि तू फैला नहीं सके, तीसरा हाथ तो तेरे पास है नहीं। तो बोले कि आजकल के मुनि, उनने कहा कि चलो हाथ नहीं फैलाएंगे, मुंह से कह देंगे दे दो। तो कहा जब तक आहार हो तब तक मौन धारण करना है, आप कहीं से याचना नहीं कर सकते हो, मांग नहीं सकते हो, तकदीर में होगा ध्यान रखना, संकल्प मिलेगा तो भोजन होगा, वरना भूखा मरना स्वीकार है लेकिन श्रावक से मांग के खाना स्वीकार नहीं हुआ करता है। जैन संत कभी मांग के नहीं खाता है, भिक्षा नहीं मांगा करता है। चला गया मुनि बन के, अब नकली मुनि है, घूम रहे हैं पूरे में शहर में। उसने सोचा मन में, अरे ये बड़ा बड़ा सेठ कह रहे हे स्वामी पधारो, नगरपति कह रहे हे स्वामी पधारो। उसने कहा मैं भी बड़े गुरु का चेला हूं, जाऊंगा तो राजा के घर ही जाऊंगा और किसी के घर जाने वाला नहीं। सब कह रहे स्वामी, हजारों चौके स्वामी। स्वामी ने कहा कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की हो गई नीलामी, ऐसे कैसे तुमको ये स्वामी मिल जाएगा, मैं कोई छोटे मोटे गुरु का चेला थोड़ी हूं, मैं भी राजा। और उस किस्मत तो देखो, उस दिन राजा ने चौंका। तकदीर देखो कब कहां कैसी ले जाए, किस मोड़ पर ले जाए। महाराज भी बन गया, पीछे का मंडल भी ले आया, राजा ने चौंका, पूरे में घूमा, खाऊंगा तो राजा के घर। ध्यान रखना, कितने भी नकली मुनि हो जाओ, पिछी कमंडल आ जाए तो पता चल जाता है मुनि की चर्या क्या हुआ करती है। ध्यान रखना, नकली महाराज भी असली चर्या करते हैं। उसने भी संकल्प ले लिया राजा के घर ही आहार होगा, वरना भूखा रहूंगा, किसी के घर आहार को नहीं। 3 चक्कर लगाए, राजा तो गायब, राजा ने चौका ही नहीं लगाया, लौट के वापिस आ गया। जैसे ही आया, आज भी भूखा, 3 दिन से भूखा। गया, कहा बाबा तुम भी भूखे रहो और मुझे भी भूखा मारो, हमने सोचा था कि तुम्हारे चरणों में ठिकाना है,
यहां तो कोई जुगाड़ ही नहीं लगा 3 दिन से। एक दिन में इतना खिला दिया, 3 दिन से मैं भूखा हूं। क्या कर रहा था? पीछे कमंडल वापिस कर रहा है, धोती उठा रहा है। मुनि ने कहा ठहर जाओ, ध्यान खोला। घबरा गया, पसीना पसीना। मुनि ने कहा घबरा मत, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, टेंशन मत ले। ये कर क्या रहा है तू, ये क्या कर रहा है? बोले बस महाराज 3 दिन से तुम्हारे साथ हूं। मेरे साथ है? मुझे पता ही नहीं है। बोले 3 दिन से आपके साथ हूं। क्या कर रहा है ये? बोले मरने चला था। तो मरा क्यों नहीं? बोले आप दिख गए। जहां पर वीतरागता दिख जाए वहां अशुभ भाव हमें छोड़ करके अपने आप चले जाते हैं। उसने कहा आप दिख गए बाबा, इसलिए मैंने मरना कैंसिल कर दिया। कर क्या रहा है? बोले बाबा तुम ऐसा क्या खा के आए थे, 3 दिन से तुमने खाया नहीं, भूख नहीं लग रही? मुझे भूख लग रही। तो बोले तूने कहाँ खा लिया? बोले एक दिन रानी ने खिलाया, तुम नहीं गए तो मेरा भी जुगाड़ नहीं लगा। तो तू कर क्या रहा? बोले मैंने सोचा कि तुम्हारे जैसा रोल अदा करूं तो भोजन मिलेगा। तो मुनि ने कहा क्यों नहीं किया भोजन? अरे बोले वो तुम्हारा चेला है ना वो राजा, हाँ। बोले बड़ा बदमाश है। बोले क्यों? बोले तुम्हारे लिए चौका लगाता, मेरे लिए नहीं लगाता है। अरे तो बोले दूसरी जगह खा लेता। अरे ऐसे कैसे खा लेता? बड़े गुरु का चेला, राजा के घर ही आहार करूंगा, कहीं नहीं करूंगा। आपसे कम हूं क्या मैं? मुनि ने कहा पागल, तूने 3 दिन से भोजन नहीं किया। बोले नहीं। बोले भोजन करेगा? बोले बड़ी भूख लगी है। बोले एक बार सुन ले, एक बात ध्यान रख। बोले क्या? बोले कपड़ा हाथ में है, पिछी कमंडल छोड़ दिए, कपड़े अभी पहने नहीं। बोले हे श्रावक इतना ध्यान रख, हे भिखारी मत समझ तू 3 लोक का नाथ है, तू परमात्मा बनने वाला है। बोले मतलब क्या है? बताओ जल्दी बताओ। बोले तेरी आयु 48 मिनट शेष बची है, तेरा जीवन खत्म हो गया है, अब तेरा जीवन समाप्त हो रहा है, अंतर मुहूर्त की आयु बची है। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज थे, अब तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तो बोले क्या करूं महाराज? बोले बता तू क्या करना चाहता है? बोले ऐसा कुछ करो कि मेरा उद्धार हो जाए, मेरा बेड़ा पार, मेरा कल्याण हो जाए। अरे एक जन्म की दरिद्रता नहीं भगवान, जन्म जन्म की दरिद्रता मेरी मिटा दीजिए। तो मुनि ने कहा एक काम कर, अंतर मुहूर्त के लिए तू नकली से असली मुनि बन जा, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। अब तू ये नकलीपन मत कर। उसने कहा कि हाँ महाराज अब अंतर मुहूर्त के लिए क्या करना है? बोले असली मुनि बन के भोजन करके आ। अरे बोले जब तक आऊंगा तो आयु तो बची नहीं है, खत्म हो रही है, रास्ते में ही निपट जाऊंगा। तो बोले क्या करना है? अरे बोले भोजन छोड़ो, दीक्षा दो और मेरे जीवन का कल्याण करो, मेरे जीवन का उद्धार करो, मुझे दीक्षित करिए, मुझे श्रमण बनाइए, मुझे मुनि बनाइए, मेरे जीवन का। अरे इतने दिन से भूखा हूं, 48 दिन और 48 घंटे 48 मिनट और रह लूंगा भूखा। कहते हैं कि वह भिखारी असली में सम्राट बन गया, संत बन गया, दीक्षा धारण कर ली और अंतर मुहूर्त में मरकर देवगति को प्राप्त हुआ करता है। संथारा करके, सामायिक करके जीवन का कल्याण करता है, समाधि करके जीवन का धन्य करता है। और मालूम है वो कौन है? वो कौन है? वो कौन है? ये वही भिखारी है, वही गरीब आदमी है जो अंत समय दीक्षा लेके कल्याण करता है। उस धरती पर जन्म लेता है तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बन करके पैदा हो जाया करता है। ध्यान रखिए, अंतिम मुकुटबद्ध राजा जो साउथ से अपने जीवन का कल, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की एक कहानी है, जिन्होंने एक भिखारी का जीवन पाया लेकिन सम्राट जैसे मरे और सम्राट जैसे फिर पैदा हो गए। आपसे वही मैं कह रहा हूं, मैंने प्रवचन शुरू किया था कि बाहर से भिखारी और भीतर का सम्राट हो सकता है। एक बात ध्यान रखना, अपनी जिंदगी को देखो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। हम अवधि ज्ञानी मुनि नहीं हैं, लेकिन किसका जीवन कितना बचा कोई कुछ कह नहीं सकता है। हो सकता है यहां से जाओ रास्ते में लीला खत्म हो जाए, हो सकता है एक सीढ़ी से पैर फिसले और जिंदगी खत्म हो जाए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जो सांस भीतर जा रही वो सुबह लौटकर वापस आए कोई गारंटी नहीं है। ना जाने कैसी हिचकी आए और जीवन लीला समाप्त हो जाए, ना जाने कौन सी गाड़ी का कौन सा पहिया आपका इंतजार कर रहा है। अफसाने बयां होंगे कि कल तो बहुत अच्छा था लेकिन आज दुनिया से विदा हो गया। इतना ही कह रहा हूं भिवंडी वालों, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जो कुछ भी करना है आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ए माटी के पुतले ना इतरा के
चल तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं, और बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा नहीं। किस आदमी में किस बहकावे में जीता है कि मैं कर लूंगा, कल कर लूंगा, साल भर बाद करूंगा, 2 साल बाद करूंगा, मरते समय करूंगा। अरे नादान, पल का भरोसा नहीं है, सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, एक समय का वक्त नहीं हमारे पास। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन में संन्यास लेकर के, अंतिम मुकुटबद्ध राजा संन्यास लेकर जीवन का कल्याण किया करते हैं। आपसे मैं इतना ही कहने जा रहा हूं, ये मत सोचो जितनी उम्र बीत गई उसका कोई अफसोस मत करिए, जो चला गया सो चला गया, बीती बातों का क्या रोना, जो हो गया उस पे पछताने की जरूरत नहीं है। मैं पुलक सागर आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अरे जो रात गई सो रात गई, वो रात ना वापिस आती है, जो प्रात गई सो प्रात गई, फिर प्रात ना वापिस आती है, डोली लेकर बारात गई, बारात ना वापिस आती है। आपसे इतना ही निवेदन है, इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज कर लो, अभी कर लो जीवन का कल्याण है। जो बीत गया सो बीत गया है। कभी पनिहारिन को देखना, पनघट पे पानी भरा करती है, अब तो दिखाई भी नहीं दिया करती है, पनघट खुद घर में आ रहा है नल के अंदर से, ध्यान रखना। पहले के जमाने में महिलाएं पानी भरने जाती थी, 100 हाथ गहरा कुआं होता था, उसके पास एक बाल्टी होती थी, एक रस्सी होती थी, सिर पर घड़ा होता था, घड़े पे फिर घड़ा होता था, एक घड़ा बाजू में होता था, वो पनिहारिन हुआ करती थी। वो क्या करती थी, कभी सोचना, 100 हाथ की रस्सी, 100 हाथ नीचे यदि पानी है, पूरी रस्सी फेंक दिया करती थी, बाल्टी पानी में फेंक दिया करती थी, लेकिन एक हाथ की रस्सी पकड़ के रखती थी। ध्यान रखना, वो एक हाथ की रस्सी यदि नहीं पकड़ती तो बाल्टी डूब जाती उसकी। एक हाथ की रस्सी पकड़ती है, बाल्टी भरती है, वह खींचती है, डूबी हुई बाल्टी फिर वापिस आ जाती है। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जितना जीवन तुम्हारा बचा है ना, वो एक हाथ की रस्सी के समान है, इसे संभाल कर रखो। 100 साल की जिंदगी भोगों में भी डूब गई तो भी निकल के वापिस आ जाएगी, जीवन का कल्याण और उद्धार हो जाएगा। एक हाथ की रस्सी बचाओ, जो उम्र बीत गई उसे मत सोचो, जो बची हुई उम्र है उसे संभालने का प्रयास करिए। आपके इस भिवंडी में आया, तुम्हारा मंदिर जवाब दे गया, हाल जवाब दे गया। क्या करें, अपने साथ ऐसे ही होता है, जहां भी चले जाओ, पहले दिन हाल होता है, दूसरे दिन पंडाल होता है, तीसरे दिन फटे हाल हो जाया करता है। ध्यान रखिए, इसलिए ये कह रहे रुको रुको रुको, मैं इनका जाने दो जाने दो जाने दो। अभी तो तुम्हारे हाल में पैर रखने को जगह नहीं, कोई इधर से झांक रहा, कोई उधर से झांक रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई थिएटर लगा हो, WT देख रहे हो पिक्चर यहाँ बैठ करके। मान्यवर, आपसे इतना निवेदन है, बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण, यहाँ के लोग मुझे लगे, अभी तक मेरे दिमाग में मुंबई के 2-3 मंदिर ही थे कि वहीं जाना चाहिए, वहीं जाना चाहिए, लेकिन यहाँ आने के बाद लगा यहाँ भी आना चाहिए। कितना अच्छा, इतना अच्छा वातावरण, इतना खुला मंदिर मुंबई जैसे शहर के पास नहीं मिला करता है। अभी आगे बढ़ूंगा, कोई गैरेज में मंदिर होगा, कोई फ्लैट में मंदिर होगा, कोई चित्तालय होंगे। भगवान से कहते, भगवान संत निवास बनाओ, भगवान कहता मेरे ही जुगाड़ नहीं, तेरा कहाँ से बना दो। विचार करिए, हालत ये है पूरी मुंबई की, यहाँ नहीं मिला करता है। लेकिन ये 2-4 मंदिर जो हुआ करते हैं, ये संतों के रुकने के स्थान है, संत यहाँ ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं। आपसे इतना ही आग्रह करूँ कि मैं यहाँ पर आया, बड़ा आनंद आया। कल भी प्रवचन है या नहीं है? नहीं आओगे तो करेंगे, हमको कोई शौक नहीं है ना। तो कल सुबह आप 8:30 बजे आइए, शाम को आनंद यात्रा में आना चाहें तो आइए, 6:30-7 बजे आनंद यात्रा होगी, उस समय खाना पीना करके आप। आज रविवार है इसलिए बाजार भरा हुआ है अपना, लेकिन मैं इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन को थोड़ा सा समझें, जो बीत गई सो बीत गई, बीती बातों पे क्या रोना, जो आने वाली उम्र है उसको संवारने का प्रयास करिए। अशुभ में कभी भी जल्दबाजी मत करो, शुभ में हमेशा जल्दबाजी होना चाहिए। आप सबने सुना, अनुग्रहित हूँ। जय महाराज।